न कोई हारा है और ना ही कोई जीता है, सबका अपना वक्त है और वक्त ही बीता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब आरो प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए। बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है और प्रश्न भी यहीं से आएगा। यकीन मानकर चलिए, ये जितने भी मैं आपको सॉल्व पेपर करा रहा हूँ, अगर आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपनी तैयारी में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए किस तरीके से आपका आरओ का प्री एग्जाम निकलेगा, और बहुत अच्छा स्वर्णिम मौका है, इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के जुड़े हुए 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे और ये पार्ट 1 है। इसके बाद आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे इस श्रृंखला में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और इससे पहले कि मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊं, तो आप एक चीज सुन लीजिए कि यूपी पीसीएस आरओ 2023 पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस थी 1180 रुपए, जो अभी आपको नहीं देनी है। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, मात्र 325 रुपए में आप इस बैच से अभी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ, मॉक टेस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आपको इस भर्ती की तैयारी करनी है। आरओ बैच 2023 सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, सभी पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9453336679 पर मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 325 रुपए में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो प्रश्न आए हैं यूपीपीएससी आरओ प्रीवियस पेपर के लिए, वो आप अभी करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्लियर आपको? तो किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, सीआर एटली ने, वेस्टिन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। और यूडीए एलडीए ये आरओ की ही परीक्षा थी। पहले यूडीए एलडीए नाम से होती थी, अब आरओ नाम से होती है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका सही उत्तर है आपका ए, ऑस्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसका सही उत्तर है आपका सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, दूसरा पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और एक और तरीका होता है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है इसका आपका इस प्रश्न का, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही है, ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, BN राव, TT कृष्णाचारी। यहाँ पर चाटी नहीं होगा, चारी होगा। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, BN राव। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा
भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था? और पांचवें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और छठे का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? बताइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2014 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है। दो बार प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? सही उत्तर क्या होगा आपको यह बताना है। और आठवें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए 8 साल बाद लगभग यहाँ पर पूछा गया था, 8 साल बाद लगभग अब पूछा जाएगा, ठीक है, 2023 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था। 9 का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, अमेरिका के संविधान से। देखिए एक बार और आ चुका है 2010 में भी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 420, 380, 395, 270। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है। और 10वीं का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 395। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में, भाग 4 में। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? और 11वें का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा भाग 2 में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां भाग 9 का, अधिकरण भाग 10। बताइएगा इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 12वें का? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, अधिकरण भाग 10वां। ठीक है, और ये आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता क्या भाग 2 में है? संघ राज्य क्षेत्र क्या भाग 7 में है? नगर पालिकाएं क्या 9A में है? क्या निर्वाचन भाग 15 में है? बताइएगा इनमें से कौन एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, बी ऑप्शन, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है। क्लियर आपको? यूपी आरओ 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि वित्त विधेयकों के विषय में उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर किया गया है? और 14 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 117। अगला है आपका कि सूची 1 को सूची 1-2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 15वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संविधान का भाग 15वां किससे जुड़ा हुआ है? संविधान का भाग 16वां किससे जुड़ा हुआ है? संविधान का भाग 17वां किससे जुड़ा हुआ है? और संविधान का भाग 18वां किससे जुड़ा हुआ है? यह आपसे पूछा गया है।
15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइएगा। कूट ये दिए गए हैं और इसमें आपको पहचानना है 15वें प्रश्न में। देखिए, संविधान का भाग जो 15वां है वो आपके निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। किससे? निर्वाचन से। और देखिए, अगर आपको एक पता चल गया तो पूरा प्रश्न आपने कर लिया, क्योंकि ए में कहीं पर भी 4 नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप सही कर लेंगे। बी का आपका 3 है। संविधान का भाग 16वां कुछ वर्गों के विशेष संबंध से है। ठीक है, विशेष उपबंध से है। और आपका फिर संविधान का भाग 17वां, संविधान का भाग जो आपका 17वां है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो राजभाषा से। और आपका संविधान का भाग 18वां आपात उपबंध। ये क्रमशः लगे हुए हैं, पहले निर्वाचन, फिर कुछ विशेष वर्गों के लिए संबंध, फिर राजभाषा और फिर आपात उपबंध। ठीक है, यहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो इन भागों को अच्छे से बारीकी से ध्यान करके पढ़ के जाइएगा। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 7वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या है, यह आपको बताना है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियां, 10वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। बताइएगा कौन सा है आपका 16वें में। तो 16वें का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। देखिए, जो आपका 7वीं अनुसूची है इसमें आपका संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियां हैं। ठीक है, तो आपका ए नहीं हो सकता है और सी नहीं हो सकता है, बी और डी में कोई एक हो सकता है। ठीक है, बी और डी में कोई एक हो सकता है। 8वीं अनुसूची जो है आपका, इसमें भाषाएं दी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, आसामी है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली है, कोंकणी है। इसी तरीके से आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं और इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहां से भी जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। पहले शुरुआत में 15 थी, फिर आपको 3 जोड़ी गई और फिर 4 जोड़ी गई। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई डोंगो, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जोड़ी गई थी लास्ट में। तो ये सारी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपका ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, विशेष सूची, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। और 17वें का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, संवर्ती सूची। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये संशोधन था, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और 18वें का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा सी, 42वें संशोधन द्वारा। क्लियर है आपको? अगला है आपका कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। 42वें, 44वें, 52वें उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। और 19 का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था। अगला है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक इसमें ऑप्शन और होगा बीच में, जो छूट गया है, ये यहां पर सी होना चाहिए था। ठीक है, सी उद्देशिका। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं लिखा है उद्देशिका के पहले, ये सी ऑप्शन है और इसको ही कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना था। तो दोनों चीजें अलग हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इससे जुड़ा हुआ आपको आगे प्रश्न भी देखने को मिले कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को
संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। लेकिन भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान का आत्मा माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, सी, मूल अधिकारों में, राज्यों के नीति निश्चय सिद्धांतों में एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जहां पर ऑप्शन में मूल अधिकार, राजनीति निश्चय तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों ऑप्शन अलग अलग हो और चौथे में कोई अलग ऑप्शन हो, तब फिर आप राज्य के नीति निश्चय तत्वों को चुनेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप तीनों ऑप्शन एक ही में मिल जाते हैं फिर आप इनको तीनों सामूहिक रूप से चुनेंगे। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है, संविधान है, संसद है, राष्ट्रपति है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग, बस जनता आप समझ लीजिए, हम भारत के लोग। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। अगला है आपका कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्तित्व में निहित है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। गणतंत्रीय अवधारणा क्या होती है? बहुत ही आसान उत्तर है, अगर आप ध्यान से थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, कि जो गणतंत्र होता है वो होता है जिसमें जो देश का सर्वोच्च पद है उसका चुनाव होता है, तो वो गणतंत्र है। ठीक है, राजा के समान हो या उसका चुनाव होता हो, ठीक है, तो वो गणतंत्र होता है। क्या? 23 का आपका सी ऑप्शन सही है। अगला है आपका कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही, यहां पर होगा आरोही क्रम। तो राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आरोही क्रम है, अवरोही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया था। 1947, 1951, 1956, 1966 और 25 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और सही उत्तर है आपका 26 का डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20, 25, 30, कोई सीट आरक्षित नहीं है। बताइएगा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 20। अगला प्रश्न है आपका कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, केंद्र सरकार को? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए, संसद को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है?
और 29 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया था? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? संविधान का 40वां संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा होगा यहाँ पर। ठीक है, टी एक्स्ट्रा बना है यहाँ पर। संविधान के 44वें संविधान अधिनियम द्वारा संशोधन या संविधान के 46वें संशोधन अधिनियम द्वारा? यूपी यूडीए एलडीए मेंस का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, संविधान का 44वां अधिनियम द्वारा। अगला है आपका कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है 18, 17, 16, 15। बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। 32 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) में, 19(1) बा में, 19(1) सा में या 19(1) दा में? बताइएगा। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) आ। अगला है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? 14, 19, 21, 22। और सही उत्तर है आपका 34 का बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1 को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एकांतता का अधिकार। अगला प्रश्न है आपका कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है वो आपको पहचानना है। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 उक्त सभी। और 36 का जो सही उत्तर है आपका वो होगा केवल 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 है धर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई संस्था बनाकर, कोई निकाय बनाकर किसी का भी आप धर्म परिवर्तित नहीं करवा सकते। ठीक है, अगला है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14(15), अनुच्छेद 14(15)(16), अनुच्छेद 14(16). और 37 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 14 और 16। ठीक है, अगला है आपका कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? 19, 20, 21, 22। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। बताइएगा 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। बताइएगा 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मतलब जो सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, गिरफ्तारी एवं निरोध विरोध संरक्षण
अनुच्छेद 23 से नहीं मिलता है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। अनुच्छेद 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में 2 बार पूछा गया है, 2001 में और 2010 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है आपका कि सूचना का अधिकार है, एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ए तथा बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि सूचना का अधिकार है और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? 13 से 17, 14 से 18, 15 से 19, 16 से 20। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं? और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। बहुत ही आसान है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। देखिए, भारत की प्रस्तावना से ही आप इसका उत्तर निकाल लेंगे कि भारत की प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, जो उसमें साफ साफ लिखा है पंथ निरपेक्ष, तो धार्मिक राज्य की स्थापना की बात ही नहीं आएगी। 43 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार। और 44 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और सूची 1 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी में विषय दिए गए हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, 44, 48 और इधर देखिए, पहला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही सम्मिलित है। इसी के तहत मनरेगा जारी किया गया, क्या मनरेगा योजना लाई गई। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का गठन, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है और 47 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है और 48 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार जब चाहेगी तब प्रदान करेगी, प्रभाव में लाएगी।
अगला है आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12, 20। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 11। तो ये रहे आपके आरओ प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, उसकी श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान के पहले 50 प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूपी आरओ या यूपी एलडीए यूडीए की विगत परीक्षाओं। तैयारी अच्छे से करते रहिए और इन्हीं सब प्रश्नों को रिवाइज करिए, चाहे आप पेट का एग्जाम देने वाले हो या यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम देने वाले हो, सबके लिए इन प्रश्नों का ये संकलन बहुत ही अच्छा है। आपकी तैयारी आपके हाथों में है, आपकी मेहनत वो बनाए रखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस स्वयं पर भरोसा रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, इन सभी टॉपिक्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं, सभी बुक्स की पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और तुरंत जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा बैच से जुड़ने का। तो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हुआ। अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपी आरओ पीडीएफ बैच, तो मात्र 325 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 72% की छूट है। इसमें आपको हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पीडीएफ की बिल्कुल सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगी मात्र 325 रुपए में। जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी टॉपिक्स बताए जाएंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं।